नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वैभव लक्ष्मी व्रत विधि, कथा और आरती और उद्यापन की विधि और इसका महत्व। तो आप सब अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए मैं बताती हूँ आपको। वैभव लक्ष्मी जी का जो व्रत है मुख्यतः शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार से ही शुरू करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ही व्रत को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से, जैसे कुंवारी लड़की, औरत या आदमी, कोई भी कर सकते हैं। जब गृहस्थी जीवन को जीने वाले पति पत्नी एक साथ मिलकर भी वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं तो माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होकर व्रत करने वालों को सुख, संपदा और ऐश्वर्य का प्रदान करती हैं। वैभव लक्ष्मी के इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं जो आप लोग जान लें। जैसे कि वैभव लक्ष्मी जी के व्रत करने से पूर्व व्रत के नियमों को आप ध्यान में रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत को किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार से अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार मन में संकल्प करके 7, 21, 11, 31, 51, 101 या विषम संख्या में अपनी इच्छा से आप कर सकते हैं। व्रत करने वाली व्रती को वैभव लक्ष्मी जी का व्रत अपने निवास स्थान पर ही करना चाहिए। अपने भक्ति भाव और विश्वास से करें। जैसे आप अगर अपने घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो वो वाला उस शुक्रवार को आप व्रत ना करें, फिर अगले शुक्रवार से आप वो गिनती करना चालू करें। जो व्रती है उसको अपने मन में किए हुए संकल्प के अनुसार ही व्रतों की संख्या को पूरा करना चाहिए। अंतिम व्रत के दिन व्रती को शुक्रवार के दिन विधि विधान से माता वैभव लक्ष्मी जी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रती के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्रत के पूरे होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव व श्रद्धा अनुसार 7 बालिकाओं या 7 सुहागिनों को अपने घर में खाना खिलाना चाहिए। उन कन्याओं या औरतों को आशीर्वाद भी उनसे लेना चाहिए और कुछ भेंट स्वरूप वस्त्र और द्रव्य भी देना चाहिए और साथ में पुस्तक देना चाहिए वैभव लक्ष्मी जी की। अब आपको बता दूं वैभव लक्ष्मी जी के व्रत की विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से पूर्व मन में शुद्ध भावना रखते हुए सभी सामग्री को निम्नांकित रूप से पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे बार बार उठ के नहीं खड़ा होना पड़े और पूजा पूरी तरह से हो सके, बीच में रुकावट ना आए। सबसे पहले व्रत की कथा शुरू करने से पहले एक लकड़ी का पाटा लें या चौकी, उस पर अक्षत की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा हुआ एक पात्र या कलश को स्थापित करना चाहिए। उस कलश पर कोई भी धातु की एक छोटी सी कटोरी लेकर उस कटोरी में 5 धान्य, कोई भी द्रव्य, सिक्का, जेवरात या सोने की अंगूठी या चांदी का सिक्का भी ना हो तो सिक्का भी चल सकता है। फिर उस पाटे पर श्री लक्ष्मी जी का श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र रखें, स्थापित करें। माता लक्ष्मी जी के सभी स्वरूपों वाला फोटो या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उस पटे पर गाय का शुद्ध घी का एक दीपक एवं उसमें फूल बत्ती डालकर, जैसे फूल की बत्ती होनी चाहिए, लंबी वाली बत्ती नहीं बनानी चाहिए, उसको प्रज्वलित करना चाहिए और अगरबत्ती धूप का भी जलाना चाहिए। उसके बाद मन में अपने श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी जी को ध्यान करके उनको अपने पूजा स्थल पर बुलाने का निमंत्रण देना चाहिए। फिर उसके बाद मन को एकाग्र चित्त करके माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। इस तरह व्रत करने वाले को कोई औरत या पुरुष या बालक या बालिका के द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजा आराधना करने पर माता वैभव लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं और अपने प्रिय भक्त के समस्त तरह की मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देती हैं। व्रत की कथा शुरू करने से पहले ही माता लक्ष्मी जी को भोग के स्वरूप में अर्पण करने के लिए नैवेद्य के रूप में अपने घर में की रसोई में किसी भी तरह की कोई भी मीठी वस्तु, जिसमें आप पंजीरी बना सकते हो, दूध व चावल से तैयार की हुई खीर, सीरा, गुड़ या शक्कर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, या बाहर की कोई भी मिठाई और 5 तरह के फल आदि का उपयोग लेना चाहिए। जब पूजा आराधना हो उससे पहले माता वैभव लक्ष्मी जी को मन ही मन याद करके उनका आह्वान करना चाहिए और स्तुति भी करनी चाहिए। उसके बाद कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए।
जब कथा पूर्ण हो जाती है तब माता वैभवलक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद माता वैभवलक्ष्मी जी भोग को अर्पण किए हुए नैवेद्य प्रसाद के रूप में सबको वितरित करना चाहिए। फिर अपना व्रत खोलना चाहिए प्रसाद को पाकर। आइए हम सब अपने श्रद्धा भाव से प्रसन्न चित्त मन से माता वैभवलक्ष्मी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, शीला नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उसकी आस्था अटूट थी। उसके पास ईश्वर ने जितना भी दिया था वह उसी में खुश थी। एक बार उसका पति का संगति गलत लोगों से हो गई। वह शीघ्र अमीर होने का स्वप्न देखने लगे। बुरे दोस्तों के साथ रहने से वह शराब जुआ आदि खेलने लगा। इसी आदतों की वजह से वह अपना सारा धन गंवा दिया। अपने पति और घर की हालत देखकर शीला बहुत ही दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और भगवान सब ठीक कर देंगे। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पर आवाज़ दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। माताजी को शीला घर के अंदर ले आई और बैठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हूँ। लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी ने बोला, तुम काफ़ी दिन से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के प्रेम भरी बातों से शीला के आंखों से आंसू भर आए। शीला फिर अपनी सारी व्यथा सुनाने लगी। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। तू उनका व्रत विधि पूर्वक कर, तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। शीला ने पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी ने बोला, माता लक्ष्मी का व्रत विधि बहुत सरल है। इस व्रत को वैभवलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीला यह सुनकर खुश हो गई और आंख बंद करके व्रत करने का संकल्प लेने लगी। जैसे ही आंखें खोली तो माताजी उसे नहीं दिखी, तो वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ चली गईं? यह माताजी कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी जी थीं जो शीला को राह दिखाने आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला प्रातःकाल स्नान करके माताजी की बताई विधि के अनुसार पूजा की प्रसाद चढ़ाया। पूजा के पश्चात यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आया और वह शीला को मारना भी बंद कर दिया। यह देखकर शीला के मन में वैभवलक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभवलक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक 21 व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माताजी के बताए हुए अनुसार उद्यापन और 7 औरतों को वैभवलक्ष्मी की किताब उपहार में दी और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने का मन्नत मांगी थी जो आज पूर्ण हो गई। हे माँ, मेरी सारी विपत्तियाँ दूर करिए। व्रत के प्रभाव से शीला का पति ने सारे बुरे कर्मों को छोड़ दिया और एक अच्छा आदमी बन गया और अब कड़ी मेहनत करने लगा। अब घर में सुख शांति आ गई और वह सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभवलक्ष्मी माँ का व्रत करता है उसके जीवन में खुशियों से भर जाती हैं और धन धान्य से घर भरा रहता है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी मैया, मेरी जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी,
तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधि जाता, मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। हे माता, जिन्होंने भी आपका ये व्रत किया है और कथा सुनी है, आपके उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करो और उनके घर सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि करो और उन पर अपनी दया बनाए रखो।